हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सपना। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.5। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज से पहले हमें कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो है डेसिमल्स का कंसेप्ट, राइट। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच वन इज़ ग्रेटर। अब ग्रेटर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डेसिमल से पहले की जो वंस पोजीशन है उनको चेक करते हैं। यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, सो दे बोथ आर सेम, तो वी कैन नॉट कंक्लूड विच वन इज़ ग्रेटर। अब हम आते हैं डेसिमल के बाद वाली प्लेस पे। यहाँ पे 10th जो प्लेस होती है यानी फर्स्ट प्लेस आफ्टर डेसिमल, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 0। सो 5 इज़ ग्रेटर दैन 0, दैट मीन्स 0.5 इज़ ग्रेटर दैन 0.05। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है, आप इसको डेसिमल्स को ना फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10, ये 10th पोजीशन का डेसिमल है, और 0.05 क्या है 100th पोजीशन का डेसिमल है। सो दिस इज 0.5/100, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे तो क्या होगा 50/100। दिस इज 5/100। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर हम कंपेयर करेंगे तो 50 इज ग्रेटर दैन 5, दैट मीन्स 0.5 इज ग्रेटर दैन 0.05। तो अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ईजी लगता है वैसे कर सकते हो, डायरेक्ट आप डेसिमल्स के थ्रू भी कर सकते हो। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ इस केस में अगेन जो 10th वंस पोजिशन है दोनों पे 0 है, दैट इज सेम, वी कैन नॉट कंक्लूड। नाउ कम टू 10th पोजिशन, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, 7 इज ग्रेटर दैन 5, दैट मीन्स 0.7 इज ग्रेटर दैन 0.5। अगेन अगर इसको डेसिमल में देखेंगे हम 7/10, यहाँ पे 5/10, दोनों का वो बेस सेम है, 7 इज ग्रेटर दैन 5, तो बाय फ्रैक्शन ऑल्सो 0.7 इज ग्रेटर दैन 0.5। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए नंबर है 7। 7 को अगर हम डेसिमल 0.00 भी अज्यूम कर सकते हैं, डेसिमल के बाद हमने 0 रखा, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, और ऐसे ही 0.70 हम ऐसे बोल सकते हैं इसको। नाउ यहाँ पे डेसिमल से पहले वंस पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 0 है। 7 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो डैट डेफिनेटली 7 इज़ ग्रेटर दैन 7.0। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो डेसिमल के बाद हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 7 जो है वंस प्लेस पे बड़ा नंबर है और यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 है, तो 7 इज़ ग्रेटर दैन एनीथिंग विच इज़ कमिंग आफ्टर डेसिमल। सो बाय डिफॉल्ट 7 इज़ ग्रेटर दैन 0.7। कंटिन्यूइंग फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे क्या है, वंस प्लेस पे 1 है, इस पे भी वंस प्लेस पे 1 है, 1 एंड 1 सेम हो गए, सो वी कैन नॉट कंपेयर। नाउ लेट्स कम्स टू द फर्स्ट डेसिमल पार्ट 10th पोजीशन पे। यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 4। 4 इज ग्रेटर दैन 3, सो 1.49 इज ग्रेटर दैन 1.37। अगेन फ्रैक्शन फॉर्म में आप कर सकते हो, दिस विल बी 149 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज 137 डिवाइडेड बाय 100। 100 पोजीशन के 2 डेसिमल प्लेसेस तक है यहाँ पे, तो अगेन 100 एंड 100 सेम हो गया, तो 149 इज ग्रेटर दैन 137। इस वे में भी आप देख सकते हो। नाउ इन दिस पार्ट, यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 2, यहाँ पे भी 2 है, दिस इज 2, दिस इज 2, दे आर बोथ आर सेम। नाउ लेट्स कम टू द 10th पार्ट, दिस इज 0 एंड दिस इज 3। 3 is greater than 0, that means 2.30 is greater than 2.03। आप वैसे भी देख सकते हो, दिस विल बी 230 डिवाइडेड बाय 100, दिस विल बी 203 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 अगर हम डिनोमिनेटर्स छोड़ दें, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करें तो 230 इज ग्रेटर दैन 203। सिमिलरली लास्ट पार्ट, अब यहाँ पे 10th प्लेस पे 0 0 है, 0 एंड 0 बोथ आर सेम। अब इवन 10th पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, ये दोनों भी सेम हो गए। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज 80, क्योंकि हमारे पास अगर डेसिमल में 0.8 है, हम इसको 800 कितनी भी जीरोज लगा सकते हैं, इट विल रिमेन 0.8 ओनली। जैसे हम नॉर्मल नंबर्स में अगर हमारा 1 नंबर होता है, इसके आगे हम जितनी मर्जी जीरो लगा लें इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। ऐसी डेसिमल्स में हम बाद में आफ्टर द नंबर जितनी मर्जी जीरोज लगा लें उसकी वैल्यू उसी पोजिशन की रहेगी। सो इन दिस केस वी कैन अज्यूम इट इज़ 0.80 एंड 0.88। तो 0 0 सेम हो गया, 8 8 सेम हो गया। अब नेक्स्ट डेसिमल प्लेस क्या है हमारी 100th पे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, 8 इज़ ग्रेटर, सो 0.88 इज़ ग्रेटर दैन 0.8। आप वैसे भी देख सकते हो अगेन फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था, दिस विल बी 80/100 एंड दिस विल बी 88/100। 100 100 सेम हो गया, तो 88 इज़ ग्रेटर दैन 80। सो 0.88 इज़ ग्रेटर दैन 0.80 या 0.8, आप कुछ भी मान सकते हो उसको। नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये हमें जो डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए इन पैसा वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रुपीज़। नाउ वी नो 1 rupee इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पैसाज,
100 पैसे, राइट। तो अगर आप पैसे से रुपीज़ में हमें कन्वर्ट करना है तो व्हाट विल हैपन, दिस इज़ लाइक फर्स्ट पार्ट देखते हैं 7 पैसे। 7 पैसे को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो व्हाट विल हैपन, विल डिवाइड बाय 100, क्योंकि एक पैसा अगर हमारा 1 रुपी इज़ 100 पैसा, राइट। तो 1 पैसा कितना हो गया, 1/100 रुपीज़, राइट। सो अगर यहाँ पे 7 पैसा है तो दैट विल बिकम 7 इंटू 1/100 विच इज़ 7/100, राइट। अब 7/100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.07 रुपीज़। डेसिमल प्लेस हो गया 100th प्लेस पे 100 आ गया, सो 1/100 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 को, तो 0.07। नाउ इन दिस केस इट से 7 रुपीज़ प्लस 7 पैसा। 7 रुपीज़ तो अपने आप में 7 हो गया, इसको हमें पैसे में हमें रुपीज़ में ही कन्वर्ट करना है ना, हमारी ये मेन लाइन है, राइट। अब यहाँ पे कोई 7 रुपीज़ में पैसा तो है नहीं, तो ये तो 7 ही आ गया, प्लस अब 7 पैसे जैसे हमने ऊपर किया था कन्वर्ट, क्या हो गया था 0.07, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 7.07 रुपीज़। जब रुपीज़ एंड पैसा अलग अलग दिए हुए हैं वी हैव टू बेसिकली ऐड देम। ऐसे ही इस केस में 77 रुपीज़ दिया हुआ है प्लस 77 पैसे, राइट। अब यहाँ पे हमें पता है 1 रुपीज़ इज़ 100 पैसा, सो 1 पैसा इज़ वॉट 1/100 रुपीज़। और अब यहाँ पे कितने पैसे हैं 77 पैसा विल बी वॉट 77 इंटू 1/100 विच इज़ 77/100। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 77 रुपीज़ प्लस 77/100। 77/100 अगेन 100 प्लेस है तो 0.77 लिख देंगे इसको हम, यहाँ पे 77 है, सो हाउ मेनी रुपीज़ इट बिकम्स 77.77। सिमिलरली 50 पैसा, 1 पैसा इज़ 1/100 रुपीज़, तो 50 पैसा कितना हो गया 50 इंटू 1/100, 100th पोजिशन पे आ गया 50/100 विच विल बी नथिंग बट 0.50 रुपीज़। लास्ट पार्ट 235 पैसा, वी नो 1 पैसा इज़ 1/100 रुपीज़, तो 235 कितना हो गया 235 पैसा इज़ 235 इंटू 1/100 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये 235 डिवाइड बाय 100 अगर हम करेंगे तो 100 प्लेस पे तो खाली 2 डेसिमल प्लेसेस होती हैं, सो दिस विल बिकम 2.35, यानी 2 रुपीज़ एंड 35 पैसा बेसिकली, सो दिस विल बी 2.35 रुपीज़। 100th है तो खाली 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगी, तो 2.35 रुपीज़।